हेलो नमस्ते दोस्तों। तो आप सभी का निधि की रसोई में स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे यहाँ पर रबड़ी खीर, जिसके लिए यहाँ पे मैंने चावलों को भिगो के रख दिया है 20 से 25 मिनट के लिए। और ये चावल गल चुके हैं थोड़े। अब इनको हम अच्छी तरीके से धोकर वॉश कर लेंगे। और साथ ही हम यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे, किशमिश, काजू, बादाम और नारियल। और तो सबसे पहले हम पानी चढ़ाएँगे। हमें पहले दूध ऐड नहीं करना है। अब यहाँ पर हम चावलों को अच्छी तरीके से धोने के बाद हम पानी में डाल देंगे चावलों को, और इसे कम से कम 10 मिनट तक अच्छी तरीके से बॉईल होने देंगे, जिससे हमारे चावल गलने स्टार्ट हो जाए। बहुत ही क्रीमी तरीके से खीर बनेगी ये। तो इस तरीके से ढक देंगे, हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। और साथ ही यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट्स लेंगे, जैसे काजू, बादाम, किशमिश। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप इसे ले सकते हैं। और इन्हें हम एक बर्तन में कर लेंगे और इन्हें अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम एक मिक्सर का जार लेंगे और इसमें हम इनको डाल देंगे। डालने के बाद हम इसे हल्का दरदरा करके पीस लेंगे। और साथ ही 4 इलायची दाने लेंगे। अब इनको पीसने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें पीसना है। ये बहुत ही अच्छा दरदरा हो गया है। अब इसे हम यूज़ करेंगे, एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसे बर्तन में निकालने के बाद अब हम अपनी खीर को चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे चावलों अच्छे से हो चुके हैं। इन्हें चलाएंगे। ये देखिए, अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे और थोड़े से हमें चावल अलग से बर्तन में निकाल लेना है। इसे हम मिक्सर में पीसेंगे, जिससे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आ जाए खीर में। इस तरीके से निकाल के इसे हम ठंडा कर लेंगे और हल्का सा राउंड देंगे। अब यहाँ पे साथ ही हम दूध ऐड करेंगे। हम 1 लीटर यहाँ पर दूध लेंगे, इस तरीके से मिला देंगे। अब इसे चलाएंगे। इसे अच्छे तरीके से चलाने के बाद इसे और पकाएंगे हम। अब इसे धीमी आंच पे कर देंगे। इसे साथ साथ बीच बीच में हमें चलाते रहना है। और यहाँ पर जो हमने चावलों को निकाला था, इसे भी हम मिक्सर के औजार में डाल देंगे और एक राउंड लगाएंगे इसमें हल्का सा। तो इससे हमारे चावल जो रहेंगे बहुत ही अच्छे महीन बारीक हो जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, इसे हमें पीस लेंगे और यहाँ पर हम इसे खीर को चलाएंगे। और साथ ही जो हमने चावलों को पीसा है इसे ऐड कर देंगे, जिससे अच्छे से रबड़ी टेक्सचर बन जाए। और साथ ही हमने जो ड्राई फ्रूट लिए थे उनको भी डालेंगे और थोड़ा सा सजावट के लिए हम निकाल भी लेंगे। अब इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे। बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है। ये देखिए, हमारी खीर एकदम गाढ़ी हो चुकी है, बहुत ही स्वाद लगती है। इस तरीके से खीर बनाएं। ये देखिए, हमारे एक एक चावल बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। और अब हम यहाँ पर चीनी लेंगे। आपको जितनी चीनी चाहिए आप इस हिसाब से चीनी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 1 कटोरी चीनी ली है। अब इसे भी 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छे से पकाएंगे, जिससे हमारी चीनी पूरी तरीके से गल जाए। ये देखिए, बहुत ही स्वाद लगती है ये खीर। आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करके देखें। इस तरीके से खीर आप ज़रूर बनाएं। ये देखिए, यहाँ पर हमारी खीर पूरी परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम खीर को खाने के लिए सर्व करेंगे एक बर्तन में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी रबड़ी खीर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, जो कि बनाना बहुत ही सिंपल और आसान है। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी? प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।